नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है राजस्थान का सियासी उठापटक। राजस्थान में पिछले 1.5 महीने से कोरोना काल के बीच सियासी उठापटक चल रही थी। कांग्रेस और भाजपा के बीच में ये लड़ाई चल रही थी। हालांकि इस पर अब विराम लगते नजर आ रहा है। आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था। इस बीच अब कांग्रेस ने वापस से विश्वास मत हासिल कर लिया है। लेकिन इन पूरी सियासी अड़चन के बीच किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से खत्म हो रहा और इन सब के बीच क्या कुछ हुआ और आने वाले समय में और क्या कुछ हो सकता है, इन सभी बातों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रहा है, इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? देखिए, राजस्थान की जो सियासी उठापटक शुरू हुई उसका मुख्य केंद्र बिंदु था राज्यसभा का चुनाव। और राज्यसभा के चुनाव में भाजपा एक सीट अतिरिक्त जीतना चाहती थी जी। उसके लिए उन्होंने कुछ विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं इस मामले में काफ़ी सतर्क थे और उन्होंने अपने स्तर पर ये प्रयास कर लिए थे कि राज्यसभा में कोई तोड़फोड़ ना हो। तो उन्हें विधायकों की गतिविधियों का पता लग गया था और ख़ास तौर से उस काम में जो भाजपा और उनके ही उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो इसको हवा दे रहे थे, तो उनकी संलिप्तता पता चल जाने के कारण उन्हें एक तरह से एक ऐसा जुझारू अपना नेतृत्व दिया है कि राजस्थान का जो सियासी संकट इस तौर पे खत्म होगा ये किसी ने सोचा नहीं था जी। और पूरे देश में अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अपनी सरकार बचाई है उसको लेके उनकी एक नई छवि विपक्ष में और पूरे देश में एक कद्दावर नेता के रूप में बनी है और वो पहले ऐसे आदमी हैं जो अपनी सरकार को बचाने में सफल रहे। जी, यहाँ पर सर मैं जानना चाहूंगा अशोक गहलोत ने किस तरीके से अपनी सरकार को बचाया, क्या कुछ कहानी रही इसके पीछे? देखिए क्या हुआ, पायलट जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखते थे जी। और जब राजस्थान चुनाव के परिणाम आए तब भी उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया था कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनके साथ विधायकों की संख्या बहुत कम थी, तो उसके कारण वो उस समय नहीं बन पाए जी। जब अभी भाजपा ने राज्यसभा के चुनाव के समय थोड़ा सा कोशिश की और ये उनके मित्र जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के और भाजपा ज्वाइन की, तो यहाँ से नए तार जुड़ना शुरू हो गए थे। तो सचिन पायलट को ये लग रहा था कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यदि गहलोत सरकार गिरेगी तो अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। तो उस कारण से भाजपा ने उनकी उस हवा को और भड़काया और वो 18-20 विधायकों के साथ चले गए और उन्हें जो था कि हम 30 विधायक कम से कम लेके बाहर होंगे और उनको अंत तक जो गहलोत ने प्रयास किए कि 102 विधायकों को उन्होंने अपने पास एकजुट कर लिया और अपने विधायकों को नहीं टूटने दिया। दूसरा, जैसे वो टेलीफोन और जो आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए, वो राज्यपाल के पास 3 बार गए, उन्होंने अपनी एग्रेसिवनेस की, उनके भाई के यहाँ छापा पड़ा, उनके ऊपर काफ़ी दबाव बनाने के प्रयास किए, लेकिन उन्होंने अपनी वो आक्रामकता को छोड़ा नहीं जी। और वो किसी भी तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी हद तक पे भी जाने के लिए तैयार हो गए। तो जब केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया और उसके बाद वो उनका आक्रामक रुख देख के मैं समझता हूँ कि भाजपा ने भी अपने आप को इस झंझट से बाहर निकाला। दूसरा, कांग्रेस की जो सियासत चल रही थी वो इस लेवल पे पहुंच गई थी कि जैसे पूनिया जी ने कहा, भाजपा के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि हम मुख्यमंत्री के लिए भी उनको समर्थन दे सकते हैं, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके बाद से राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे जी, वो बहुत नाराज हो गई। अच्छा। वो किसी भी कीमत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए राजी नहीं हुई और एक भाजपा ही में विघटन का एक नया खेल शुरू हो गया था, जिसके कारण ना तो बाबा मरे ना रोजा घटे, ना सचिन पायलट जी 30 विधायक इकट्ठे कर पाए क्योंकि उन्होंने बाड़ेबंदी बहुत अच्छी कर रखी थी गहलोत ने, और जिस आक्रामकता का वो परिचय दे रहे थे उससे बार बार ये मैसेज आ रहा था कि राजस्थान की सरकार बच जाएगी। और वहीं जब ये भाजपा में भी बवंडर शुरू हो गया और वसुंधरा राजे जी ने अपना बिल्कुल खुल के ये बता दिया कि नहीं, वो मुख्यमंत्री के रूप में किसी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो फिर उससे ये राजस्थान में फिर सबको अपनी अपनी म्यानें मतलब तलवारें म्यान में वापस करनी पड़ी।
सर यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से सचिन पायलट जी विरोध करने लगे थे अपनी ही सरकार का, उनसे उप मुख्यमंत्री पद का जो पद था वो भी छिन गया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छिन गया, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में वापस कैसे आ गए? देखिए, वो एक बहुत बड़ा उनके दिमाग में सपना आ गया था कि वो मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से बन जाएंगे। 72 सीट जो है भाजपा के पास थी और 30 सीट इनके पास थी। यदि 30 सीटें कांग्रेस से टूटती तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री तो बना नहीं सकती थी, लेकिन सत्ता में साथ रहते हुए या बाहर से समर्थन दे, क्योंकि भाजपा का लक्ष्य ये था कि राजस्थान से गहलोत सरकार गिरे तो कांग्रेस कमजोर होगी। तो वो उन्होंने सोचा कि हम गहलोत को यदि मुख्यमंत्री बना भी देते तो हमें क्या फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। तो सरकार में साथ में भी हो सकते थे, और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी कि जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, तो भाजपाइयों को लगा, भाजपा को ये लगा कि हम यहाँ सचिन पायलट के माध्यम से यहाँ की कांग्रेस सरकार को गिरा के और भाजपा समर्थित सरकार, गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए ये प्रयास बड़ी तेजी के साथ शुरू हुए। लेकिन मध्य प्रदेश के एपिसोड के बाद कांग्रेस उतनी सतर्क नहीं थी, केंद्रीय नेतृत्व, लेकिन इसमें पूरी की पूरी जो जीत है वो गहलोत की है कि गहलोत ने अपना एक अलग स्टैंड लिया, अलग तरीके से सरकार का प्रदर्शन किया, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर कराने की वो उन्होंने की, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए। तो जो उन्होंने आक्रामकता का परिचय दिया, 4 बार राज्यपाल से मिले, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम राजभवन घेरेंगे या जनता घेरेगी यदि इस तरीके से सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, तो इसमें गहलोत हर स्तर पे भारी पड़े और उनकी ये राजनीतिक परिपक्वता है। और यूँ कहना चाहिए कि यदि राजस्थान सरकार को बचाने का श्रेय जाता है तो वो कांग्रेस नेतृत्व को 10% है, 90% गहलोत को है। सर यहाँ पे ये जानने की मैं कोशिश करूंगा कि सरकार को गिराने के पीछे जैसा कि निकल के आ रहा है कि भाजपा की साजिश रही है, विपक्ष की साजिश रही है, लेकिन वो यहाँ पे कामयाब क्यों नहीं हो पाए? नहीं, देखिए, यहाँ भाजपा पहली बार अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आई। सचिन पायलट ने जब विद्रोह किया तो उन्होंने उनके सारे विधायकों को हरियाणा में रखा और शुरू से ये मैसेज गया कि इस विद्रोह के पीछे भाजपा का हाथ है। और ये राज्यसभा चुनाव के समय से शुरुआत हो गई थी, कुछ टेलीफोन टेप किए गए थे, उसमें कुछ बातें भी आ गई थी। तो उसी समय से मुख्यमंत्री के नाते अशोक गहलोत ने एक तो कड़ी भूमिका निभाई थी, बड़ी भूमिका निभाई थी कि आपराधिक प्रकरण दर्ज करा के और अपनी एग्रेसिवनेस का परिचय दिया। दूसरा, उन्होंने विधायकों को अपने पास कि किसी भी हद तक विधायक उनका एक भी टूट के नहीं जा पाए, तो उन्होंने उनको होटलों में ले जाके रखा और उनके साथ संवाद बनाए रखा। तीसरा, सबसे बड़ा बात, ये खेल इसलिए बिगड़ गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया आज भी राजस्थान की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके करीब 45 से 50 विधायकों पे सीधा नियंत्रण है 72 में से। अच्छा। तो जब वो ये पूनिया जी ने जैसे ही कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री बनाने के लिए सचिन पायलट को समर्थन दे सकती है, उसके बाद से राजनीति ने एकाएक पलटा खाया। अच्छा। और वसुंधरा राजे जी बिल्कुल खिलाफ हो गई इस बात के कि ऐसी सरकार हमें नहीं गिरानी है, और वो खुद मुख्यमंत्री, या तो वो खुद मुख्यमंत्री बनती तो उनके मुख्यमंत्री बनाने के लिए सचिन पायलट तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जा रहे थे तो केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए ही जा रहे थे। वो उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई और भाजपा को भी लगा कि अब यदि इस मामले को हम आगे बढ़ाएंगे तो भाजपा भी वहाँ टूट सकती है। इसलिए सारे लोग अपने अपने फिर वापस आना सबने अपना समझा। सर, मैं आप एक बात और जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में सेम ऐसी ही चीज़ हुई है, कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की और अब भाजपा की सरकार है, और ये भी राज्यसभा चुनाव से रिलेटेड कुछ हुआ। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासी अड़चन क्या है और राजस्थान की क्या मेलजोल खाती है, अलग अलग है? नहीं, देखिए, भाजपा ने अभी तक पिछले 6 साल में जो अपनी आक्रामकता का परिचय दिया है कि वो कहीं पर भी किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार को खड़े नहीं होना देना चाहते हैं। यदि चुनाव के दौरान बन भी गई हैं तो कर्नाटक में भी उन्होंने सरकार गिराई और भाजपा की बन गई। महाराष्ट्र में भी जब स्पष्ट बहुमत नहीं आया और शिवसेना और राकापा और कांग्रेस अलग अलग के मिले नहीं, और ये लोग जैसे ही इकट्ठे होने लगे तो उन्होंने वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला के वहाँ पर भी सरकार बनाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी उतने आक्रामक नहीं हो पाए और ना उन्होंने ये समझा था कि उनकी सरकार जा सकती है, तो वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थे। तो उसके कारण यहाँ पर सरकार गिरा, मतलब कमलनाथ जी के गिराने में
भाजपा बहुत आसानी से गिरा पाई। ऐसे ही उन्हें लग रहा था कि अब हम ये राजस्थान को भी गिरा लेंगे। एक इसमें सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की जो युवा ब्रिगेड थी, वो युवा ब्रिगेड के इस समय सबसे ज़्यादा सपने थे कि हम ये चुनाव जिता के लाए हैं और हमें ही सारी जगह के मुख्यमंत्री बनाए जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें 18-20 विधायकों से ज़्यादा का समर्थन नहीं मिला। यही स्थिति राजस्थान की थी कि जब विधायक दल की बैठक हुई तो सचिन पायलट को भी 17-18 वोटों से ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। तो विधायक दल ने बहुमत के आधार पर वहाँ पर अशोक गहलोत को चुना, यहाँ पर कमलनाथ जी को चुना। लेकिन ये पूरे पावर को अपने पास रखना चाहते थे और इनकी महत्वाकांक्षाएं थी, युवा हैं और बहुत ज़्यादा इनको सोचते हैं कि चुनाव हमारे कारण ही जीत के आए हैं। ये मुगालता एक बार मध्य प्रदेश में उमा भारती जी को भी हुआ था कि 2003 के चुनाव के समय जब 2/3 मेजॉरिटी से भाजपा जीती थी तो उन्हें ये लग रहा था कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसलिए ये सारी जीत हमारी है। लेकिन जब उसके कुछ समय के बाद जब उन्होंने पार्टी से विद्रोह करने की कोशिश की तो उनके साथ 6 विधायक भी नहीं गए। तो ये नेताओं में होता है कि जब असाधारण कोई सफलता मिलती है तो वो समझते हैं कि ये हमारे कारण मिली है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो उस समय की परिस्थितियां होती हैं और एक माहौल होता है कि जनता को, मान लो पिछली सरकार से कोई नाराजी थी और वो नए लोगों को वोट कर रहे हैं इसलिए कि वो पुरानी सरकार जानी चाहिए। तो इसको व्यक्तिगत रूप से जोड़ना कि मैं लोकप्रिय था और मैं जिता के लाया हूँ, तो इसके पहले वो क्यों नहीं जिता पाए। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, इस लोकसभा के चुनाव में सारे कांग्रेस हार गई। तो यदि ये युवा इतने लोकप्रिय थे और इनकी इतनी पकड़ थी तो फिर ये लोकसभा चुनाव में वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए जो विधानसभा चुनाव में किया था। तो ये इन लोगों को समझना होगा। और भाजपा ने युवा ब्रिगेड के ऊपर, राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के ऊपर 2 निशाने साधे हैं कि राहुल गांधी को नकारा साबित करते हुए उनकी युवा ब्रिगेड के जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको लाके हम कांग्रेस में एक अस्थिरता पैदा कर दें या जहां जहां सरकारें चल रही वहां की सरकारें गिरा दें। यह प्रयोग राजस्थान में आके रुक गया। एक आखिरी सवाल सर यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज विधानसभा का सत्र हुआ और विश्वास मत कांग्रेस ने हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि सचिन पायलट और गहलोत दोनों दूर दूर बैठे थे और रात में ये बयान आया पायलट का, उन्होंने कहा कि अब सरहद पर बैठा हूँ, कितनी भी गोलीबारी हो कवच और ढाल बनकर रहूंगा। तो एकाएक एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि वो कांग्रेस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट ने अपने जीवन में बहुत सारा कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। अब उन्हें कांग्रेस का फिर से विश्वास अर्जित करने की जरूरत है। अभी उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई है और ये उनके पहले दूसरे चुनाव हैं। इसमें उन्हें यदि उन्होंने जिस तरीके से विद्रोह किया था और एक टाइम ऐसा भी आया था जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया तो उन्हें जाने से मना कर दिया था। तो गहलोत के साथ साथ उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से भी अपनी दूरियां काफ़ी बढ़ा ली थी। लेकिन जब उनके हाथ में कुछ नहीं लगा और अब उनके पास एक ही माध्यम रह गया कि जो हमारा पुरखों का, मतलब उनके पिताजी ने जो कांग्रेस में इज्जत कमाई थी, जो उन्हें राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पसंद करती थी और वो उनके बड़े करीब थे, तो उन्होंने ये समझ लिया कि यदि हम दल परिवर्तन करके जाते हैं या अभी वापस नहीं आते हैं तो हम इस डेंट को फिर कभी भर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक बड़ी परिपक्वता का परिचय दिया और अब भी परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, उप मुख्यमंत्री का पद भी चला गया, कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी चला गया, लेकिन यदि उन्होंने फिर से इसको सरवाइव कर लिया तो वो कल के बहुत बड़े नेता कांग्रेस के होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत सोच समझ के, और यूँ कहना चाहिए कि जो 30-32 दिन की लड़ाई थी और उस लड़ाई में उन्हें जो जाना तो उन्हें सत्य का एहसास हुआ कि राजनीति केवल कहने से या उत्साह से पूरी नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारे समय की प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, गठजोड़ भी बनाने पड़ते हैं और उसके लिए तरह तरह से उसके परिणाम आते हैं। वो उन्होंने 32 दिन में देखे हैं। शायद उनके जीवन के लिए ये पहली सीख थी और संभवतः आखिरी भी होगी। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि परिपक्व होने के लिए सचिन पायलट के लिए ज़रूरी था, वो समझ चुके हैं कि भविष्य जो है कांग्रेस का वो उनके ही हाथों में रहेगा, इसलिए वो एक प्रकार से कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। और फिलहाल अब जो राजस्थान का सियासी संकट है वो खत्म होता नजर तो आ रहा है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।